एक विचार पर गौर करते हैं। मतलब आजकल हम लोग मार्वल या डीसी के सुपर हीरोज की कहानियों के कितने दीवाने हैं ना, है ना? हाँ बिल्कुल, सुपर हीरोज का तो आज के समय में अलग ही क्रेज है। सही कहा। लेकिन सोचिए जरा कि हमारे अपने प्राचीन इतिहास में एक ऐसा योद्धा मौजूद था जिसके पास इतनी असीमित शक्ति थी कि वो एक पूरे विश्व युद्ध को 1 मिनट से भी कम समय में खत्म कर सकता था। बाप रे, 1 मिनट से भी कम समय में? हाँ, मतलब उसके पास ऐसे अस्त्र थे जो आज की किसी भी आधुनिक स्मार्ट मिसाइल तकनीक से कहीं ज्यादा अचूक थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? क्या? दुनिया को एक अंतहीन विनाश से बचाने का एकमात्र तरीका यह था कि वो महायुद्ध शुरू होने से पहले ही अपना सिर काटकर दान कर दे। ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है। देखिए, हम जिस विस्तृत चर्चा में आज उतरने वाले हैं वो महाभारत के सबसे गूढ़ और रणनीतिक प्रसंगों में से एक है। यह बर्बरिक की कथा है। बिल्कुल। और आज की इस विस्तृत चर्चा का उद्देश्य ठीक यही समझना है। आप सभी का स्वागत है। आज हम उन स्रोतों को गहराई से खंगालेंगे जो बर्बरिक की यात्रा को कलयुग के देवता खाटू श्याम जी तक ले जाते हैं। सहारा भी कहते हैं। हमारे पास जो ऐतिहासिक और पौराणिक स्रोत हैं वे बताते हैं कि कैसे असीमित विनाश की क्षमता रखने वाला एक योद्धा, मतलब एक ऐसा इंसान जो पल भर में सब खत्म कर सकता था, वो समय के साथ दुनिया भर में करुणा और उम्मीद का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। एकदम सही। और ये कहानी ना सिर्फ चमत्कार की है बल्कि मनोविज्ञान, कूटनीति और सर्वोच्च बलिदान की भी है। उस योद्धा के बारे में जानने की उत्सुकता तो होती ही है ना, जो पूरे युद्ध का परिणाम अकेले पलटने की ताकत रखता था। बिल्कुल होती है। और इस महाशक्तिशाली स्वरूप को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, मतलब उनके वंश और उनकी जड़ों को देखना होगा। तो शुरुआत कहाँ से होती है? मतलब ये असीमित शक्ति आई कहाँ से? देखिए, जब हम शारीरिक बल और युद्ध कौशल की बात करते हैं तो बर्बरीक का वंशक्रम देखना बहुत जरूरी हो जाता है। महाभारत में पांडवों में भीम को सबसे बलवान माना गया है ना? हाँ, भीम की ताकत के तो बहुत किस्से हैं। बिल्कुल। तो बर्बरीक उन्हीं भीम के पोते थे। उनके पिता मायावी शक्तियों के स्वामी घटोत्कच थे और माता मौरवी थीं। माता मौरवी को अहिलावती भी कहा जाता है। अच्छा, मतलब असीम ताकत उनके डीएनए में ही थी। हाँ, एक तरह से जेनेटिक्स ही उनके इतने मजबूत थे। अच्छा। वो ताकत उन्हें विरासत में मिली थी। लेकिन स्रोतों के अनुसार केवल जेनेटिक ताकत ही उनकी पहचान नहीं थी ना, मतलब उनका खुद का तप भी तो बहुत बड़ा था। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। बर्बरीक ने भगवान शिव की अत्यंत कठोर तपस्या की थी। देखिए, ये वो समय था जब दिव्य अस्त्रों को हासिल करने के लिए घोर अनुशासन की आवश्यकता होती थी। आसान नहीं था वो सब। बिल्कुल नहीं। तो शिवजी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें 3 अमोघ बाण दिए थे और इन्हीं 3 बाणों ने उन्हें तत्कालीन विश्व का सबसे शक्तिशाली योद्धा बना दिया था। एक मिनट रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। मतलब महाभारत के युद्ध में तो लाखों सैनिक थे, बड़े बड़े महारथी थे, और बर्बरीक के पास सिर्फ 3 बाण थे। हाँ, सिर्फ 3 बाण। अरे, तो अगर किसी के पास केवल 3 तीर हैं तो वो अजेय कैसे हो सकता है? मतलब 3 तीर चलाए, 3 लोग मरे, उसके बाद तो तरकश खाली हो गया ना। इसे दुनिया का सबसे बड़ा अस्त्र कैसे माना जा सकता है? हंसने वाली बात नहीं है, पर यही वो भ्रांति है जो अक्सर इन कथाओं का सतही अध्ययन करने पर होती है। देखिए, ये बाण सामान्य तीरों की तरह काम नहीं करते थे, जो एक बार चले और खत्म हो गए। अच्छा, तो फिर ये काम कैसे करते थे? प्राचीन ग्रंथों में इनकी जो कार्य प्रणाली बताई गई है वो बहुत ही विशिष्ट है। जब बर्बरीक अपना पहला बाण धनुष से छोड़ते थे तो वो किसी को मारता नहीं था। मारता नहीं था? तो फिर क्या करता था? वो पूरे युद्ध क्षेत्र में घूमकर उन सभी लक्ष्यों को सिर्फ चिन्हित करता था जिन पर निशाना साधना है। एक तरह से ये लक्ष्य निर्धारित करने की एक प्रणाली थी। ओहो, मतलब ये बिल्कुल आज के आधुनिक टारगेटेड स्मार्ट वेपन सिस्टम या लेजर गाइडिंग सिस्टम की तरह काम करता था, जहां पहले टारगेट को लॉक किया जाता है। एकदम सटीक उपमा दी है आपने, बिल्कुल वैसा ही। तो फिर दूसरे और तीसरे बाण का क्या काम था? अगर पहले ने टारगेट लॉक कर लिया तो? दूसरा बाण और भी महत्वपूर्ण था। जब वो चलता था तो वो भी विनाश नहीं करता था, बल्कि वो उन सभी लोगों और वस्तुओं को चिन्हित करता था जिन्हें सुरक्षित रखना है। अच्छा। हाँ, मतलब जिन्हें युद्ध में कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, दूसरा बाण उन्हें मार्क कर देता था। क्या बात है। तो पहला बाण विनाश के लिए मार्किंग कर रहा है और दूसरा बाण सुरक्षा के लिए मार्किंग कर रहा है। सही कहा।
और फिर बारी आती थी तीसरे बाण की। ये अंतिम बाण पहले बाण द्वारा चिन्हित किए गए सभी लक्ष्यों का पल भर में संहार कर देता था। बाप रे। और जो दूसरे बाण से मार्क हुए थे, वे पूरी तरह अछूते रहते थे, उन्हें खरोच तक नहीं आती थी। और सबसे बड़ी बात, जब लक्ष्य पूरे हो जाते तो तीनों बाण वापस बर्बरिक के तरकश में लौट आते थे। ये तो किसी महालेखाकार या ऑडिटर के अचूक एल्गोरिथम जैसा है, जो जीवन और मृत्यु के बही खाते को बिल्कुल सटीक रूप से संतुलित कर देता है। बिल्कुल, जहां कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं है। हाँ, लेकिन देखिए, ये बात मुझे और भी ज्यादा उलझन में डालती है। अगर उनके पास इतनी अचूक और असीमित शक्ति थी, तो कुरुक्षेत्र के युद्ध के मुख्य विवरणों में उनका नाम अर्जुन या कर्ण की तरह सबसे आगे क्यों नहीं आता? इसका कारण उनके अस्त्र या युद्ध कौशल में नहीं है। इस सवाल का जवाब उनके एक व्यक्तिगत प्रण में छिपा है। और यही प्रण इस पूरी कथा का सबसे बड़ा रणनीतिक मोड़ साबित होता है। कैसा प्रण? युद्ध की घोषणा होने के बाद बर्बरिक ने अपनी माता के सामने ये प्रतिज्ञा की थी कि वे इस महायुद्ध में हमेशा उस पक्ष की तरफ से लड़ेंगे जो हार रहा होगा। हारने वाले का साथ देना। सुनने में तो ये बहुत ही महान आदर्श लगता है। मतलब एक सच्चे योद्धा का धर्म भी तो यही है कि वो कमजोर की रक्षा करें। इसमें क्या समस्या हो सकती है? देखिए, ये आदर्श तब तक ठीक है जब तक आपकी शक्ति सीमित हो, लेकिन जब शक्ति बर्बरीक जैसी असीमित और अमोघ हो तो ये आदर्श एक बहुत बड़े रणनीतिक खतरे में बदल जाता है। महाभारत के युद्ध को संचालित करने वाले रणनीतिकारों में सबसे प्रमुख नाम भगवान श्री कृष्ण का था, है ना? हाँ, वो तो सबसे बड़े रणनीतिकार थे ही। स्रोतों के अध्ययन से ये साफ छलकता है कि श्री कृष्ण ने इस हारने वाले पक्ष का साथ देने की प्रतिज्ञा के पीछे छिपे भयानक दुष्चक्र को तुरंत भांप लिया था। दुष्चक्र मतलब एक लूप। रुको, मुझे सोचने दो। अगर बर्बरीक उस सेना की तरफ से लड़ते हैं जो हार रही है। हाँ, सोचिए। मान लेते हैं युद्ध शुरू होता है और कौरव हारने लगते हैं, तो अपने प्रण के कारण बर्बरीक कौरवों के साथ हो गए। अब उनके 3 बाण चलेंगे जो इतने शक्तिशाली हैं कि कुछ ही पलों में पांडवों की विशाल सेना का भारी विनाश शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। और जैसे ही पांडवों की सेना का विनाश शुरू होगा, युद्ध का पलड़ा पलट जाएगा। अब हारने वाला पक्ष कौन हो गया? अब तो पांडव हारने लगे। ओहो! और क्योंकि बर्बरिक अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हैं, उन्हें तुरंत कौरवों को छोड़कर पांडवों के पक्ष में आना पड़ेगा। एकदम सही। और फिर वे कौरवों को मारना शुरू करेंगे। बाप रे! फिर जब कौरव हारने लगेंगे तो वे फिर पाला बदल लेंगे। ये तो मतलब एक पेंडुलम की तरह हो गया। हाँ, ये बहुत ही सटीक उपमा है। एक ऐसा पेंडुलम जो दोनों सेनाओं के बीच झूलता रहेगा और हर बार अपने ही बाणों से दोनों पक्षों को काटता रहेगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई भी नहीं बचेगा। यही तो श्री कृष्ण का अनुमान था कि इस नियम के कारण युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। अंततः दोनों सेनाएं पूरी तरह नष्ट हो जाएंगी और पूरे युद्ध क्षेत्र में केवल और केवल बर्बरिक ही जीवित बचेंगे। इस अनियंत्रित विनाश को रोकना तो बहुत जरूरी था, पर यह तो एक अनसुलझी रणनीतिक पहेली बन गई। बिल्कुल बन गई थी। मतलब बर्बरीक को बलपूर्वक रोकना तो असंभव था। उनके बाणों का सामना ना तो कोई महारथी कर सकता था और ना ही कोई सेना। तो फिर श्री कृष्ण ने इस महाविनाश को टालने के लिए क्या किया? यहाँ श्री कृष्ण ने बल का नहीं बल्कि मनोविज्ञान और बर्बरिक के उसूलों का इस्तेमाल किया। ग्रंथ बताते हैं कि श्री कृष्ण एक साधारण ब्राह्मण का वेश धारण करके उस मार्ग पर पहुंच गए जहां से बर्बरिक कुरुक्षेत्र की ओर जा रहे थे। ब्राह्मण के वेश में? हाँ, ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने बर्बरिक के सामर्थ्य को चुनौती दी और उनकी परीक्षा ली। और जब बर्बरिक ने ब्राह्मण से कुछ भी मांगने को कहा तो श्री कृष्ण ने उनसे दान में उनका शीश यानी उनका सिर ही मांग लिया। शीश का दान, सच में ये बहुत ही स्तब्ध करने वाला क्षण है। किसी महान योद्धा से उसके अस्त्र मांग लेना एक बात है, लेकिन सीधे उसका सर मांग लेना, ये तो बहुत बड़ी और अकल्पनीय मांग थी। बिल्कुल थी। और यहाँ हमें बर्बरिक के चरित्र की गहराई समझनी होगी। जब श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया और उन्हें इस दान का रणनीतिक और वैश्विक कारण समझाया, तो बर्बरिक ने क्या किया? तो बर्बरिक ने बिना किसी संकोच, प्रतिरोध या क्रोध के अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को सौंप दिया। मतलब बिना किसी हिचकिचाहट के। ये एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है। पर एक बात बताइए, शीश ही क्यों?
श्री कृष्ण ने उनसे ये वचन क्यों नहीं मांगा कि वो युद्ध में भाग नहीं लेंगे या बस अपने अस्त्र दे दें? देखिए, अगर हम ग्रंथों के प्रतीकात्मक विश्लेषण पर गौर करें तो मनुष्य का सिर उसके अहंकार, उसकी पहचान और उसकी असीमित शक्ति के दर्प का प्रतीक होता है। अच्छा, ईगो का प्रतीक। हाँ, शीश का दान दरअसल उस अहंकार और शारीरिक बल का सर्वोच्च समर्पण था। बर्बरिक ने अपने वचन की लाज रखने और विश्व को महाविनाश से बचाने के लिए अपने जीवन और अपनी पहचान का खुशी खुशी त्याग कर दिया। क्या बात है। इसी घटना ने उन्हें सिर्फ एक खूंखार योद्धा की श्रेणी से निकालकर एक परम दानी और निस्वार्थ भक्त के रूप में स्थापित कर दिया। उन्हें शीश के दानी कहा जाने लगा। एक योद्धा जो युद्ध लड़ने आया था, वो बिना एक भी बाण चलाए सबसे बड़ा बलिदान दे देता है। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि कहानी यहाँ शीश कटने पर समाप्त नहीं होती है ना? बिल्कुल नहीं, बल्कि असल में ये तो उस सफर की शुरुआत थी जिसने बर्बरिक को कलयुग का एक आराध्य बना दिया। वो कैसे? बर्बरिक के इस अद्वितीय त्याग ने भगवान श्री कृष्ण को गहराई तक प्रभावित किया था। ग्रंथों के अनुसार श्री कृष्ण ने बर्बरिक के कटे हुए शीश को अमृत से सींचकर जीवित रखा ताकि वो पूरा महाभारत युद्ध देख सके। अच्छा, क्योंकि वो युद्ध देखना चाहते थे। हाँ, ये बर्बरिक की अंतिम इच्छा थी। युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने उन्हें एक ऐसा वरदान दिया जिसने उनका पूरा अस्तित्व ही बदल दिया। क्या वरदान था वो? उन्होंने कहा कि कलयुग में यानी आने वाले युग में बर्बरिक को उनके अपने नाम श्याम से जाना जाएगा और पूजा जाएगा। एक ईश्वर द्वारा अपने भक्त को अपना ही नाम दे देना, ये तो किसी भी पौराणिक स्रोत में बहुत ही दुर्लभ घटना है। हाँ, बहुत दुर्लभ है। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें जो नई भूमिका दी वो और भी ज्यादा दिलचस्प है। उन्होंने बर्बरिक को कलयुग में हारे का सहारा बनने का वरदान दिया। हारे का सहारा, ये सच में एक अद्भुत आहा मोमेंट है। अगर हम इसे कनेक्ट करें तो आइए। देखिए, इस बिंदु का विश्लेषण करना सबसे ज्यादा जरूरी है। बर्बरिक की मूल प्रतिज्ञा क्या थी? मैं हमेशा उस पक्ष का साथ दूंगा जो हार रहा होगा। बिल्कुल सही। और श्री कृष्ण ने उस बाल सुलभ और युद्ध केंद्रित प्रतिज्ञा को एक नया, एक बहुत बड़ा और सार्वभौमिक आयाम दे दिया। एकदम सटीक बात कही आपने। भौतिक युद्ध के मैदान में जो प्रतिज्ञा विनाशकारी थी, जीवन की युद्ध में वही प्रतिज्ञा करुणा का सबसे बड़ा रूप बन गई। मतलब कुरुक्षेत्र की रणभूमि से निकलकर ये प्रतिज्ञा मानवता के हर उस व्यक्ति के लिए एक ढाल बन गई जो अपने जीवन की परिस्थितियों से हार रहा हो। हाँ, इसी मनोवैज्ञानिक परिवर्तन को समझना है हमें। देखिए, कलयुग के बारे में प्राचीन ग्रंथों में जो विवरण मिलता है उसमें इसे संघर्ष, निराशा और हताशा का युग माना गया है। वो तो हम आज देख ही रहे हैं, है ना? ऐसे समय में लोगों को एक ऐसे संबल की जरूरत होती है जो बिना किसी शर्त के उनका साथ दे। श्री कृष्ण ने बर्बरिक की उस असीमित ऊर्जा को, जो पूरी दुनिया का विनाश कर सकती थी, उसे पूरी तरह से संरक्षित करके सहारा देने वाली ऊर्जा में बदल दिया। युद्ध में हारने वाली सेना को बचाने की जिद से लेकर जीवन के थपेड़ों से हार मान चुके लोगों के तारणहार बनने तक का ये सफर सचमुच हैरान करने वाला है। बिल्कुल है। और इसी वरदान का साक्षात प्रभाव हम आज के समय में भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से भी देख सकते हैं। हाँ, खाटू धाम। खाटू धाम के इतिहास को अगर हम देखें तो मान्यता है कि बर्बरिक का शीश राजस्थान के इसी खाटू गांव में जमीन से प्रकट हुआ था। अच्छा। ये जयपुर से कोई 80-90 किलोमीटर दूर है ना? हाँ, लगभग उतना ही। आज वहां उनका भव्य मंदिर है। और एक बात जो इस मंदिर को बाकी स्थानों से अलग बनाती है वो ये है कि यहाँ केवल उनके शीश की पूजा होती है, भगवान के पूरे स्वरूप की नहीं। ये सच में एक अनोखी बात है। मतलब आमतौर पर मंदिरों में भगवान के पूर्ण स्वरूप की मूर्तियां होती हैं, यहाँ केवल शीश की पूजा होना क्या ये इस बात को लगातार याद दिलाने के लिए है कि सबसे बड़ा कार्य शारीरिक बल से नहीं बल्कि त्याग से हुआ था? बिल्कुल। वो शीश उस सर्वोच्च बलिदान और अहंकार के त्याग का एक निरंतर मौजूद प्रतीक है। और अगर हम थोड़ा समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें, हाँ, तो ये एक स्थानीय राजस्थानी देवता से एक विशाल अखिल भारतीय सांस्कृतिक घटना में कैसे बदल गया, ये बहुत रोचक है। लोग उन्हें केवल श्याम नहीं कहते। और क्या कहते हैं? उन्हें लखदातार कहा जाता है, जिसका अर्थ है लाखों का दान करने वाला, जो बिना किसी अपेक्षा के देता है। उन्हें शीश के दानी, खाटू नरेश और सांवरिया सेठ जैसे कई नामों से पुकारा जाने लगा। और मैंने सुना उनका कोई बहुत बड़ा मेला भी लगता है। हाँ,
इस सांस्कृतिक घटना का सबसे विराट रूप फाल्गुन महीने के मेले में देखने को मिलता है। हमारे स्रोतों में इस बात का जिक्र है कि कैसे लाखों की संख्या में लोग हाथों में निशान लेकर पैदल यात्रा करते हैं। निशान, हाँ, निशान एक पवित्र त्रिकोणीय ध्वज होता है। उसे लेकर भक्त पैदल यात्रा करते हुए मंदिर तक पहुंचते हैं और उन्हें भोग में गुलाब, इत्र और चूरमा बहुत प्रिय हैं। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से याद करने पर हर मनोकामना पूरी होती है। मुझे लगता है फाल्गुन मेला तो एक विशाल समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक अध्ययन का विषय हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। आज की इस तेज तर्रार युग में जहां लोगों के पास एक पल का भी समय नहीं है, वहां लाखों लोगों का अपनी सुख सुविधाएं छोड़कर कठिन रास्तों पर कई कई किलोमीटर पैदल चलना कोई साधारण बात नहीं है। एकदम सही। ये केवल एक कर्मकांड नहीं है, बल्कि एक सामूहिक थेरेपी की तरह काम करता है। मैं इसी बात पर सोच रहा था, ये पैदल यात्रा और वहां का पूरा माहौल इंसान के मनोविज्ञान पर कैसे असर डालता है? देखिए, जब लोग जीवन में व्यापार, रिश्ते, स्वास्थ्य या मानसिक शांति के मोर्चे पर खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं, तो उनके भीतर एक गहरा अकेलापन आ जाता है, एक हीन भावना आ जाती है। हाँ, इंसान सोचता है कि मैं ही क्यों। बिल्कुल। पर जब वे इस निशान यात्रा में शामिल होते हैं, तो वो देखते हैं कि उनके जैसे लाखों लोग उसी श्रद्धा और उसी व्यक्तिगत दर्द के साथ चल रहे हैं। जो जयकारे लगाए जाते हैं, जैसे हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा, वे दरअसल एक मनोवैज्ञानिक एंकर का काम करते हैं। एक तरह से वो सामूहिक नारा ये आश्वस्त करता है कि जो इंसान हार गया है वो अकेला नहीं है। हाँ, जब सारी दुनिया जीतने वालों की जय जयकार कर रही होती है, तब कोई एक शक्ति है जो सिर्फ हारने वालों की ओर खड़ी है। ये बहुत बड़ी बात है। ग्रंथों के जो मनोवैज्ञानिक निहितार्थ हैं, वे ठीक यही बताते हैं। ये सामूहिक मंत्रोच्चार, वे भजन, गुलाब इत्र की सुगंध, चूरमे का प्रसाद, ये सब मिलकर एक ऐसा संवेदी और भावनात्मक वातावरण तैयार करते हैं जो व्यक्ति के भीतर मौजूद हताशा के चक्र को तोड़ देता है। एक नया नजरिया मिलता है। हाँ, ये दृढ़ विश्वास कि एक सर्वोच्च शक्ति है जो विशेष रूप से हारे हुए लोगों को ही चुनती है, ये इंसान के भीतर खोई हुई उम्मीद को फिर से जगा देता है। ये बात बहुत गहराई से छूती है। मतलब दुनिया हमेशा जीतने वालों का साथ देती है, सफलता के पीछे सब भागते हैं, लेकिन खाटू श्याम जी की पूरी अवधारणा ही इस बात पर टिकी है कि ये शक्ति उन लोगों के लिए है जो जीत नहीं पाए। बिल्कुल। ये समाज के उस नजरिए को ही उलट देता है जो सिर्फ सफलता को पूछता है। इन पूरे घटनाक्रमों और ऐतिहासिक स्रोतों का विश्लेषण करने पर यही बात सबसे प्रमुखता से उभर कर आती है। बर्बरीक की महाशक्ति उनके उन 3 बाणों में थी जो अमोघ थे, लेकिन उनकी अमरता उन अस्त्रों के उपयोग में नहीं, बल्कि उन अस्त्रों के मोह के त्याग में छिपी थी। तो इस विस्तृत चर्चा को समेटते हुए हम देख सकते हैं कि कैसे शक्ति का चरम रूप हमेशा विनाश या विजय नहीं होता। शक्ति का सबसे परिष्कृत रूप करुणा और समर्पण है। एकदम सही कहा आपने। महाभारत के सबसे खूंखार योद्धा का, जिसके पास अपार जेनेटिक बल और शिव का वरदान था, एक ऐसे स्वरूप में बदल जाना जो आज करोड़ों लोगों के लिए करुणा और आसरा बन गया है, ये सच में मानव इतिहास की सबसे प्रेरणादायक यात्राओं में से एक है। और ये कथा हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि असली सुपर पावर असल में क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हम श्रोताओं के मन में एक गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहेंगे। हमने इन प्राचीन स्रोतों से जाना कि बर्बरीक की असीमित ताकत उन्हें दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा बनाती थी, लेकिन उन्हें अमरता और ये विशाल दर्जा किसी को युद्ध में हराने से नहीं, बल्कि अपना सर्वस्व, अपना शीश बलिदान करने से मिला। जी। तो क्या ये संभव है कि जीवन में हमारी सच्ची विरासत इस बात से तय नहीं होती कि हमने जीवन में कितने युद्ध जीते हैं, कितनी संपत्तियां या कितनी ताकत हासिल की है? बिल्कुल सोचने वाली बात है। बल्कि हमारी अमरता इस बात से तय होती है कि हम किसी बहुत बड़े उद्देश्य के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, अपने अहंकार और अपनी पहचान का कितना बड़ा बलिदान करने को तैयार हैं। ये सच में कैसा विचार है जिसे हर इंसान को अपने जीवन के परिप्रेक्ष्य में खोजना चाहिए। शायद सच्चा नायक वो नहीं जो हर किसी को हरा दे, बल्कि वो है जो हारने वालों का सहारा बन सके। ज्ञान और नई जानकारियों के साथ हम फिर किसी नए विषय की गहराइयों में उतरेंगे। तब तक अपने आसपास के लोगों का सहारा बनते रहिए।